हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिथिला एसोसिएशन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में, मनुष्य के दांत के बारे में जानेंगे कि मनुष्य का दांत क्या होता है, कितने तरह का होता है, कौन से दांत का कितना क्या काम होता है और पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, दूध का दांत कितना होता है, किसे कहते हैं दूध का दांत। इस सारी चीज़ों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। निर्माण है मतलब दांत किस चीज़ से बना होता है। तो दांत पहले के ज़माने में जब स्टार्टिंग में था तो बोल रहा था क्या कि साइंटिस्ट लोग कि दांत एक हड्डी होती है, लेकिन दांत हड्डी में गिना नहीं जाता है। इसको दांत हड्डी नहीं होती है, ठीक है। दांत जो होता है वह कठोर उत्तक से बना होता है, कठोर उत्तक से बना होता है। अब कहोगे उत्तक क्या होता है। उत्तक जो होता है ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल, सेल के जो कोशिका जो समूह होता है उसको हम उत्तक कहते हैं। यानी कि निर्माण कठोर उत्तक से बना हुआ है, ये चीज़ को याद रखना है। अध्ययन, अगर दांत के बारे में हम लोग ज़्यादा अध्ययन करते हैं, दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है, दांतों का अध्ययन कहा जाता है। नुकसान, अब दांत जो नुकसान होता है, दांत जो झड़ने लगता है, खराब हो जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा अगर कोई खराब करता है तो फ्लोरीन गैस करता है। याद रखना है बातों को कि फ्लोरीन गैस जो है वो सबसे खतरनाक गैस होता है दांतों के लिए। देखिएगा आप अक्सर की दांत शुरू में मतलब बहुत आदमी को होता है क्या कि जवानी ही पीरियड में क्या होता है, झड़ने लगता है। तो किसके कारण से, फ्लोरीन गैस के कारण से। वो सबसे ज़्यादा अगर झड़ने का बात करें तो फ्लोरीन गैस ही झड़ता है। ऐसे झड़ने के लिए तो और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। बाहरी भाग, दांत जो होता है वो मुख्यतः दो भाग में होते हैं। जैसे समझिए इस चीज़ को कि ये मान लीजिए दांत है और इसके बाहर से भी एक परत होता है। ये जो अंदर का भाग होता है, अंदर का भाग जिसको हम लोग क्या के यहाँ पे डार्क कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। ये जो होता है वो डेंटाइन कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है। अब इसीलिए जो दांतों का मतलब जो डॉक्टर लोग होते हैं उसको डेंटिस्ट कहा जाता है। डेंटिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, दांतों का जो डॉक्टर होते हैं, चूंकि डेंटाइन शब्द से बना हुआ है क्या चीज़, दांत। तो दांतों के बारे में अगर मतलब ज़्यादा अध्ययन करते हैं तो उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं, और दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उसको लोग डेंटिस्ट कहते हैं। उसके बाहरी जो परत होता है, ये परत, ये बाहरी जो परत होता है पतला सा, उसको हम लोग कहते हैं इनेमल। इनामल जो होता है वो कठोर सबसे भाग होता है हमारे शरीर का। ये भी याद रखना, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है, सबसे कठोरतम चीज होता है इनामल होता है। इनामल कहाँ रहता है, दांत के ऊपरी भाग में रहता है, जिसके कारण से चमकीला दिखाई देता है दांत, ठीक है। अब समझिए आगे। आंतरिक भाग मैंने समझा, बाहरी भाग को मैंने समझाया क्या चीज़ कि डेंटाइन, बाहरी भाग को इनामल कहते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। अब समझिए इनामल और डेंटाइन ये जो बने होते हैं मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट मतलब दांत का जो निर्माण होता है, ये दोनों पार्ट जो है बाहरी भाग आंतरिक भाग, वह कैल्शियम फॉस्फेट होता है। लेकिन जो इनामल होता है ना वो होता है कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है, उसका क्रिस्टली भाग होता है। खैर उतना डिप्थ में नहीं पूछेगा, तो बस इतना याद रखना कि बाहरी भाग और आंतरिक भाग, बाहरी भाग को हम इनामल कहते हैं जो सबसे ऊपरी होता है, सबसे कठोर होता है, सबसे मजबूत नहीं, सबसे मजबूत होता है जबड़ा, ठीक है। इनामल सबसे कठोर भाग, आंतरिक भाग जो होता है वो डेंटाइन कहलाता है। बने किस चीज से होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। दूध का दांत, दूध का दांत होता है वैसे दांत जो बच्चे समय में होता है और फिर वह टूट जाता है, फिर नया दांत निर्माण होता है, वो तो समझ में आ गया। लेकिन जो पहले टूट जाता है बच्चे में उसे हम दूध का दांत कहते हैं। दूध की दांत बच्चे में लगभग 8 से 10 साल तक वह पूरी टूट जाता है, फिर से नव निर्माण होता है उस दांत का। तो इसकी संख्या जो होती है वह 20 होती है, याद रखना है। मतलब दूध के दांत की संख्या की अगर पूछा जाए तो 20 होता है। उसके बाद जीवन काल में कुल दांत की संख्या, एक बात बताइए, जो 20 दांत था वो तो 20 दांत फिर से टूट गया, और 32 तो होता ही है। 32 हम लोगों को पता है, एडल्ट को 32 होता है, और 20 पहले से निकला था फिर टूट गया, तो जीवन काल में 20 तो वो जुटेगा ना। तो 32 और 20 मिला के कितना हुआ, 52। यानी कि 52 को दांत जो है ना पूरे जीवन काल में होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल एडल्ट का पूछे तो वो 32 दांत हो जाएगा। 20 दांत बच्चे में टूट जाता है, लेकिन वो टूटने के बाद फिर से तो बनता है, तो वो 20 दांत को अब ऐड कीजिएगा, जो टूटा हुआ दांत है दूध के दांत, सब मिला करके पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों टाइप्स ऑफ टीथ को हम लोग देखते हैं, दांतों के प्रकार के बारे में। देखिए मेन रूप से दांत कुछ 4 प्रकार होते हैं, यानी कि पहला का नाम है कृंतक, हिंदी में कृंतक, इंग्लिश में इंसिजर। दूसरा है हिंदी में रद्नक, कैनिन्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं अग्रचर्वनक, हिंदी में प्री मोलर, और चर्वनक, मोलर, ये कहलाते हैं। यानी कि दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला कृंतक, रद्नक, अग्रचर्वनक, चर्वनक। इंग्लिश में बोले तो क्या, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, ये होते हैं। अब सबका काम अलग अलग होता है।
जैसे समझिए बच्चे लोग जो जन्म लेते हैं सबसे पहले जो देखिएगा उसमें दांत जो है आगे वाला 4 निकल जाता है, यानी कि नीचे में और ऊपर में, यानी कि कह सकते हैं जो बच्चा है जन्म लेते हैं उसके बाद धीरे 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 जो दांत निकलता है वो सबसे पहले कौन निकलता है, तो इंसिजर निकलता है। ध्यान दीजिएगा अपने लोग के जो मुंह में सबसे सामने में जो 4 दांत नीचे है 4 दांत ऊपर है, यानी कि जो नोज के जस्ट नीचे में दांत है उसको हम लोग कहते हैं इंसिजर। ठीक है, ये काम करता है काटने का, यानी कि कोई भी भोजन को काटने का। आप देखिए बच्चे लोग में क्या होता है, अक्सर जो मम्मी जो होती है वो क्या करती है, रोटी दे देते हैं, रोटी में एकदम भुजिया या कुछ भी इस टाइप से चीनी, कभी कभी बच्चा का फेवरेट होता है चीनी रोटी, है ना, उसमें अगर गांव देहात में ऐसे खाता है ना, नॉर्मली उसको लपेट करके और लपेट करके फिर सामने वाले दांत से कट करता है उसको। उसके बाद केला जो होता है वो केला वगैरह जो खाते हैं वो केला भी सामने वाले दांत से खाया जाता है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इंसिजर कहते हैं। यानी कि इंसिजर जो कृंतक होता है वह काटने का काम करता है, इसको हम लोग नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। और सामने में 4 होते हैं, नीचे में और ऊपर में भी 4। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे हम टीथ बनाने का थोड़ा प्रयास किए हैं लेकिन बना नहीं है सही से। अब ये जो दांत है वो ऊपर और नीचे किसी एक को पढ़ना है हम लोगों को, चूंकि ऊपर पढ़ लेंगे तो नीचे सेम टू सेम उसी तरह से होता है, और या नीचे पढ़ लेंगे तो ऊपर भी उसी तरह से होता है। तो हम लोग अगर एक के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए जो 3 है ना, यहाँ पर फिर 2 अलग कलर से बनाया, फिर ये नुकीला दांत अलग है, फिर सामने में 4 अलग है। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तरह तरह का दांत पाया गया है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ये भी सोचने वाली बात है कि बड़ा क्यों बनाए छोटा क्यों बनाए। अब इसको ध्यान दीजिए, सामने में जो ये दांत 4 को नजर आ रहा है, 1 2 3 और 4, ये जो दांत है नीचे का दांत है। मान लीजिए ऊपर का या नीचे का किसी एक को पढ़ना है तो हम नीचे को लेकर के चलते हैं। तो अगर नीचे में है सपोज दैट, तो समझ लीजिए कि 1 2 3 4 ये कृंतक कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। और इसी का काम क्या होता है, इसी का काम होता है काटना। ठीक है, यानी कि भोजन को काटने में काम करता है। समझ में आया बात। आप इसे ऊपर भी ले सकते हैं, चूंकि दांत नीचे तरफ है तो ऊपर से ही नीचे निकला रहता है, तो हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृंतक 4 नीचे में और ऊपर में भी 4, इसके जस्ट ऊपर, मतलब नीचे 4 ऊपर 4, तो 4 और 4 कितना 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंसिजर इन आवर ह्यूमन टीथ कितना होता है बताओ, 8। यानी कि 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि काटने का काम जो इंसिजर करता है उसकी संख्या कितनी होती है, 8। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंसिजर की संख्या कितनी होती है, तो 8 होगा। चूंकि 4 दांत सामने में नीचे होता है और दांत ऊपर होता है 4, तो 4 और 4 कितना हुआ, 8 हुआ। यहाँ पर भी देख सकते हैं नीचे में 4 ऊपर में भी 4, तो 4 4 8 हो गया होगा। जस्ट इसके बगल में एक थोड़ा नुकीला टाइप का रहता है, नुकीला टाइप का। अब देखिए मनुष्य में इतना छोटा है कि पता नहीं चल पाता उतना नुकीला कौन है, सब लगता है अपने लोग को नुकीला है, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं नुकीला ज़्यादा कैनिन होता है। और कैनिन जो है वो जस्ट कृंतक के जस्ट बगल में रहता है, यानी कि इस कैनिन इस इंसिजर के जस्ट बगल में एक इधर एक इधर, तो नीचे कितना हुआ 2 और जस्ट ऊपर भी 2, इस तरह से। तो 2 और 2 कितना होता है 4, यानी कि कह सकते हैं जो कैनिन होता है उसकी संख्या 2 ऊपर में 2 नीचे में, तो यानी कि 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, तो इसकी संख्या हो जाती है 4। यानी कि किसकी संख्या, कैनिन की संख्या, रदनक की संख्या 4। इसका जो काम होता है वो फाड़ने का काम होता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है कौन चीज़, रदनक। अब समझिए मांस सब जो होता है वह सब जो मतलब मांसाहारी जीव जंतु जो होते हैं वह सब भोजन को डायरेक्ट फाड़ता है उसके बाद खाता है, कह सकते हैं। तो कच्चा को फाड़ा जाता है समझ लीजिए ऐसा, तो इसमें ये बड़े होते हैं। अब अग्रचर्मक प्री मोलर, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फंसता है, प्री मोलर और मोलर में फंसता है। ये दोनों तो बहुत आसान है कि इंसिजर की संख्या होती है 8, काटने का काम करता है, नोज टीथ के नाम से इसको जानते हैं, चूंकि नाक के जस्ट सामने में पाया जाता है इसीलिए इसको काटने का काम होता है और कुछ नहीं है। रदनक कैनिन फाड़ने का काम करता है, आई टीथ इसको कहते हैं, चूंकि आंख के सामने में होता है ये आई टीथ, और 2 गुना 2 यानी कि 2 नीचे 2 ऊपर, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब अग्रचर्मक को हम समझते हैं प्री मोलर। अब समझिए कि ये 4 क्या कहलाया, कृंतक कहलाया, लेकिन इसके जस्ट बाद ये वाला क्या कहलाया, ये कहलाया रदनक यानी कि कैनिन। अब जस्ट इसके बगल में 2 इधर और इसके बगल में 2 इधर, यानी कि 2 और 2 कितना हुआ 4। तो ऊपर में अगर 4 होता है तो नीचे में भी 4 होता है ये, तो 4 और 4 कितना हुआ 8 हुआ। इसका मतलब प्री मोलर की भी संख्या कितनी होती है 8 होती है। एक बात गौर कीजिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसमें जो देखेंगे तो आगे में दांत निकल जाता है, फिर थोड़ा पीछे में भी निकल जाता है, लेकिन बीच में खाली रहता है दांत। क्या होता है खाली, वह जगह प्री मोलर का जगह होता है। बच्चे में प्री मोलर नहीं पाया जाता है, बच्चे में प्री मोलर पाया ही नहीं जाता है। अब अगला चलते हैं मोलर पर, यानी कि चर्बना पर। इसका काम क्या है, चबाने का, इसका भी काम चबाने का, यानी कि प्री मोलर और मोलर दोनों का काम होता है भोजन को चबाने का।
अब समझिए, इसको हम लोग चीख तीत के नाम से भी जानते हैं, चूंकि यह गाल के पास होता है तो चीख तीत के नाम से जानते हैं नॉर्मली। इसमें संख्या होती है प्रीमोलर का 8। अब देखिए 8 कैसे हुआ, 2 नीचे इधर और 2 इधर, मतलब 2 2 4 तो नीचे हुआ चाहे ऊपर हुआ, एक तरफ अगर 4 है, अभी हम एक तरफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 4 ऊपर में तो 4 नीचे में, तो 4 4 कितना हुआ, 8 हो गया। और बचा चर्वनक। मोलर, मोलर का भी काम है चबाने का। मोलर में भी 3 कैटेगरी, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसमें तीसरा होगा। तो फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर, इसको हम लोग फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर के नाम से जानते हैं। और बच्चे में जो होता है वो सबसे लास्ट वाला थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। जैसे जैसे वो एडल्ट होंगे, मतलब बड़े होंगे, 30 साल 28 साल तक होंगे, उसके बाद जाकर के वो सबसे लास्ट वाला दांत आ जाता है उसमें भी। लेकिन बच्चे में बात करें तो मोलर का तीसरा वाला नहीं होता, यानी कि थर्ड मोलर नहीं होता। 2 मोलर तो होता है लेकिन तीसरा मोलर नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्री मोलर का, तो बच्चे में प्री मोलर पाया ही नहीं जाता, ये तो साफे नहीं रहता है। और ये जो है वो कितना रहता है, 2 रहता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड रहता है, थर्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, उस टाइम प्री मोलर उसका आंसर हो जाएगा सही। और अगर पूछे कि मोलर में कौन सा नहीं होता है, तो तीसरा मोलर, थर्ड मोलर नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझे आप। फिर से एक बार रिवीज कर लेते हैं। दांत के प्रकार 4 होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वनक, चर्वनक। कृंतक का काम होता है काटने का काम, रत्नक का काम होता है फाड़ने का काम, भोजन को फाड़ने का काम, और अग्रचर्वनक का काम होता है चबाने का, चर्वनक का भी चबाने का काम होता है। अब देखिए, काटने का काम नोज तीथ इसको हम लोग कहते हैं, चूंकि नोज नाक के सामने होता है इसीलिए। उसका बाद फाड़ने का काम आई तीथ होता है, चूंकि आंख के सामने में होता है। चीक दांत इसको हम चीक तीथ कहते हैं, चूंकि गाल के सामने होता है, और ये भी चबाने का काम करता है। संख्या समझते हैं मोलर का कितना होता है। मोलर का संख्या देखिए, 3 इधर हुआ और 3 इधर हुआ तो 6 हुआ। मतलब अगर एक तरफ 6 है तो नीचे भी 6, तो 6 6 कितना, 12, यानी कि इसकी संख्या होती है 12। अब देखिए सबको जोड़िए, 32 पुर जाएगा आपको। 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 8 20, और 20 12 32। इसीलिए कहते हैं जो तीथ की संख्या होती है वह कितने होते हैं, 32 होते हैं। आप समझ गए होंगे कि 8 काटने का काम, यानी कि कृंतक होता है। कैनिन, रत्नक जो होता है वह 4 होता है, चूंकि 2 नीचे 2 ऊपर। और प्री मोलर जो होता है वह 8 होते हैं। उसके बाद मोलर जो होता है वह 12 होते हैं टोटल। अब सबको जोड़िए, 12 8 कितना हुआ, 20, 20 8 4 24, और 24 में 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 32। यानी कि टोटल नंबर जो होता है तीथ का हमारे मुंह में, वो कितना होता है, 32 होता है। और दूध का दांत जो होता है वह तो बचपने में टूट के निकल गया, उसका तो कोई बात ही नहीं है। 20 आया, 20 टूट गया, तो जो आया तो पूरे जीवन काल में अगर पूछ दे तो 32 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52। तो 52 वहां पर सही आंसर हो जाएगा, अगर जीवन काल में पूछे टोटल कितना होता है तो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है तीथ का, दांत का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं पक्षी और हाथी के बारे में। पक्षी का जो दांत होता है ना, वो वास्तव में चोंच का काम करता है ना। उसको देखेगा, कोई भी चीज़ को पकड़ेगा खाएगा तो चोंच से ही खाता है, नॉर्मल है, इसमें बात कुछ नहीं है। हाथी जो है, हाथी में एक बाहर से दांत निकला रहता है, 2 दांत इधर इधर में निकला रहता है। वो जो है ना, बहुत आदमी समझता क्या है कि वो जो दांत निकला हुआ है ना, वो क्या करता है, वो कैनिन से निकला हुआ है। चूंकि वो निकला रहता है, वो बस हमला करने के लिए होता है, बाहर में दिखाने के लिए होता है। लेकिन खाने वाला जो दांत होता है वो अंदर में होता है। ठीक है, तो वो कैनिन नहीं होता है, बाहर में निकला हुआ था, तो उसको हम इंसीजर कहते हैं। ठीक है, बाहर में जो दांत निकला होता है वो इसको हम इंसीजर कहते हैं। समझ में आया बात। तो बाहर में जो दिखावटी वाला दांत होता है वो इंसीजर होता है, ना कि कैनिन होता है। इस चीज को याद रखना है। अब डिफिनेट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आई सी पी आर और एम, क्या मैंने लिखा, आई से इंसीजर, सी से कैनिन, पी आर से प्रीमोलर और एम से मोलर। चूंकि मोलर मोलर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का अगर मोलर लिखने तो दिक्कत है ना, प्रीमोलर पी आर। अब देखिए इसका क्या होता है कि अगर हम एडल्ट लिखें, यहाँ पर एडल्ट मतलब जो बड़े आदमी है, युवा है, उसके बारे में बात करें तो आई की संख्या नीचे में अगर एक तरफ का हम बात करें तो कितना होता है, आई का हम इसको क्या करें, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से, और एक तरफ का लिख दिया जाता है। तो आई जो है वो कितना, 2, तो इंसीजर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सी कैनिन कितना होता है, 1, तो 2 के बाद 1, उसके बाद ये जो है प्रीमोलर वो 2 है इधर, तो 2, उसके बाद फिर इधर 1 2 3 यानी कि 3, तो ये 21 23 हो गया। नीचे में भी सेम इस तरह से। उसके बाद चाइल्ड, बच्चा में पाया जाता है। कैसा, बच्चा में अगर स्ट्रक्चर देखें कैसे समझेंगे, आई इंसीजर, इंसीजर तो पूरा पूरी इसमें भी 2 पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है इंसीजर का कैनिन, तो कैनिन कितना होता है, 1। उसके बाद यहाँ पर इसके आगे हम जाएंगे तो ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता तो 0। उसके बाद लास्ट में वो पाया जाता है तो 2 ही पाया जाता है। मतलब मोलर में मैंने 3 बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड नहीं पाया जाता तो 2 ही नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और नीचे में भी ये सेम चीज़ आ जाएगा। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, और इस पर आधारित एडल्ट के लिए ये है, चाइल्ड के लिए है। आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आपको जानकारी मिला इस चैप्टर से, इस वीडियो से, तो आप इस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस चीज़ को। थैंक यू सो मच।